हेलो बच्चों, द जाप क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत हुआ, अभिनंदन है। तो बच्चों, आज के लिए आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, यानी आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और आपके लिए शॉक न्यूज भी है। आपको जिसका इंतजार था वो डेट आज आ चुकी है, क्योंकि आपकी परीक्षा की तिथि क्या हो चुकी है, आपकी परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। ठीक है ना। आपने देखा भी होगा, ठीक है ना, या न्यूज चैनलों पे सुना भी होगा कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है वो 16 फरवरी से शुरू होने वाली है। ठीक है ना। जिसमें हमने आपको पहले भी बताया था एक पेपर कटिंग के माध्यम से कि जो परीक्षा आपकी होगी, यानी कि उसमें दिया भी था कि मध्य फरवरी से आपकी परीक्षा शुरू होने की संभावना है। तो आपकी परीक्षा जो है वो 16 फरवरी से तय हो चुकी है। बस इसमें हमें ध्यान देना है कि हमारा जो एग्जाम है किस तारीख को है, कौन से डे है, अर्थात किस दिन है और कौन सा सब्जेक्ट है। इसमें हमने बोर्ड पर मेंशन किया है केवल साइंस साइड के बच्चों के लिए। बाकी आप सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट की। किसकी बात कर लेते हैं कि इंटरमीडिएट में जो 16 फरवरी को परीक्षा है, यहाँ से ध्यान दीजिए किसकी, 16 फरवरी को इंटरमीडिएट में जो 16 फरवरी को परीक्षा है, यानी कि शाम में 2 से कहाँ तक, 2 बजे से लेकर के 2 बजे से कितने तक, 5:15 तक है। शाम में 2 से 5:15 तक है। ठीक है ना। और पूछा जाए किस सब्जेक्ट का है, तो आपका है हिंदी और क्या है, सामान्य हिंदी। जिन बच्चों का सामान्य हिंदी है वो सामान्य हिंदी का पेपर देंगे, और जिन बच्चों का साहित्य हिंदी है वो साहित्य हिंदी का एग्जाम देंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ पर बात करते हैं किसकी, 24 फरवरी। 24 फरवरी दिन कौन सा है, शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार 24 फरवरी को आपका, ठीक है, टाइमिंग वही है शुक्रवार को, अर्थात 24 फरवरी को आपका एग्जाम किस चीज का है, इंग्लिश का है। ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो काफी दिनों का गैप यहाँ पर आपको मिलने वाला, अर्थात 8 दिनों का गैप इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर बात करते हैं किसकी, 27 फरवरी को। 27 फरवरी दिन कौन सा है, सोमवार। ठीक है ना। 27 फरवरी दिन सोमवार को आपका जो एग्जाम है किसका है, जीव विज्ञान। जिन्होंने जीव विज्ञान ले रखा है, बायो ले रखा है, उनका किसका पेपर है, उनका बायो का पेपर है। और जिन्होंने मैथ ले रखा है, अर्थात जिन्होंने गणित ले रखा है, उनका किसका है, मैथमेटिक्स का पेपर है। क्लियर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर यह भी ध्यान देना बच्चों कि यहाँ 24 फरवरी से केवल 27 फरवरी, ज्यादा दिन का गैप आपको नहीं है, तो ये इस पर आपको ज्यादा फोकस देने की आवश्यकता अभी से है। ठीक ना। क्योंकि ज्यादा दिन का यहाँ पर भी गैप नहीं है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों पर फोकस ज्यादा देना है। जीव विज्ञान वाले बच्चे जीव विज्ञान में ज्यादा फोकस करेंगे और गणित वाले बच्चे गणित पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ से देख पा रहे हैं, फिर सीधा कितने को है, 1 मार्च को है। ठीक है ना। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत क्या, क्योंकि 27 फरवरी से 1 मार्च, 27 फरवरी से क्या है, 1 मार्च ही है, तो इसमें भी ज्यादा दिन का गैप नहीं है। तो ये इसका एग्जाम है उस दिन भौतिक विज्ञान, यानी कि 1 मार्च को बात की जाए तो 1 मार्च को कौन सा पेपर है, तो आपको 1 मार्च बताओगे सर भौतिक विज्ञान का है। किसका है, भौतिक विज्ञान का है। ठीक है ना। टाइमिंग में आपकी वही है। फिर उसके बाद 4 मार्च को आपका किस चीज का पेपर है, तो आप बताओगे सर 4 मार्च को हमारा रसायन विज्ञान का पेपर है। तो ये तो एग्जाम थे किन बच्चों का, जो साइंस साइड है, किन बच्चों का है, वो साइंस साइड का। ठीक है ना। बाकी एंड में हम बता देंगे कि आपका जो एग्जाम है अन्य सब्जेक्ट का वो किस डेट में है। ठीक है ना। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल इस क्लियर तरीके से बता देंगे कि हाँ आपका एग्जाम इस दिन ही है, निश्चित हो जाए, क्योंकि आपसे एग्जाम छूटने ना पाए। ठीक ना। नहीं, बहुत से बच्चे होते हैं कि देख लेते हैं कि हमारा एग्जाम आज नहीं है, लेकिन नीचे साइड में दिया है कि हाँ एग्जाम आज ही आपका है। तो आप लोग अपनी टाइम टेबल को अच्छे तरीके से मेंशन करिएगा और अपने डेट को निर्धारित कर लीजिए, अर्थात कॉपी पर एक लिख लीजिए कि हाँ इस दिन है। अब प्रत्येक दिन अपनी डेट देखते रहें ताकि आपका एग्जाम कहीं छूट न जाए। काफी बच्चों का ऐसे हो चुका है कि वो अपनी एग्जाम की डेट क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है ना। और एग्जाम क्या हो जाता है, उनका छूट जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, हाई स्कूल की, यानी कि 10वीं कक्षा की। कौन सी कक्षा की, 10वीं कक्षा की बात कर लेते हैं। 10वीं कक्षा की बात करते हैं तो 16 फरवरी 2023 दिन बृहस्पतिवार को, ठीक है ना, कौन सा पेपर है, तो उनका हिंदी है। अगर टाइमिंग की बात करें तो 8 बजे से लेकर के कहाँ तक, 11:15 तक है, यानी कि 8 बजे से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, अर्थात पेपर दे दिया जाएगा। तो आपको एग्जाम में, ठीक है ना, जो इंटर के बच्चे हैं वो 2 बजे से एग्जाम शुरू है, इसलिए एग्जाम हॉल, एग्जाम में ही पहले से ही पहुंच जाए, अर्थात 1 बजे ही वहां पर पहुंच जाए। और हाई स्कूल वाले बच्चे 7 बजे ही पहुंच जाए पहले दिन। ठीक है ना। फिर उसके बाद
आधे घंटे या 15 मिनट पहले आपको एग्जाम हॉल में, 15 मिनट पहले तो डेली कॉपी दे दी ही जाती है, तो आधे घंटे पर डे आपको पहुंचना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता है 21 फरवरी, ठीक है ना, तो इनको भी थोड़ा सा गैप मिल गया है, ठीक है ना। तो 21 फरवरी को इनका किसका एग्जाम है, हाई स्कूल वालों का, तो क्या है, वो है गणित का, किसका है, गणित का है, ठीक है ना। टाइमिंग आपकी वही है। फिर उसके बाद में 25 फरवरी है ना, 25 फरवरी शनिवार को, 25 फरवरी शनिवार को किसका पेपर है, तो ये है आर्ट का, किसका पेपर है, आर्ट का पेपर है, ठीक है ना। तो आर्ट के पेपर में भी गैपिंग है, अच्छे तरीके से आप आर्ट बनाना सीख जाएंगे। तो बच्चों आर्ट में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चन क्या दिए रहेंगे, ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, बहुविकल्पी दिए रहेंगे, ठीक है ना। 20 प्रश्न क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे, इस बात को ध्यान देना। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की श्रृंखला यानी कि आपकी चलती है इस चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको जो आर्ट की ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसको भी कराया जाएगा, ठीक है ना। आप कमेंट करके जितना ज्यादा देंगे, ठीक है ना, अगर आपके कमेंट अधिक मात्रा में आते हैं तो कला के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी श्रृंखला जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी, ठीक है ना। फिर बात करते हैं 27 फरवरी को, 27 फरवरी को आपका एग्जाम किसका है, तो है विज्ञान का, साइंस का है, किसका है, साइंस का, 27 फरवरी, यानी ज्यादा दिन का गैप इसमें भी नहीं है। तो साइंस की प्रिपरेशन भी आप अच्छे तरीके से करते रहेंगे। फिर उसके बाद है 1 मार्च को, किसका, 1 मार्च को, 1 मार्च को किसका है, कौन सा एग्जाम है, तो आप कहोगे सर इसका है अंग्रेजी का, यानी कि इंग्लिश का, 1 मार्च को, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3 मार्च को, 3 मार्च को किसका पेपर है, तो 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है ना। तो ये आपके 6 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। ये केवल हमने साइंस साइड के बच्चों के लिए बताया है। अब इसके बाद आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना, अभी पीडीएफ दे देंगे, उस पीडीएफ में आप देख लेना कि हाँ हमारा सब्जेक्ट की संस्कृत वालों का संस्कृत कब है, कंप्यूटर वालों का कंप्यूटर कब है, संगीत ज्ञान वालों का संगीत का ज्ञान का पेपर है, तो सभी, ठीक है ना, सभी का मेंशन कर दिया जाएगा। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपका भी इस प्रकार से क्या कर देंगे, लिख करके बता देंगे कि हाँ इस दिन आपका एग्जाम है और इतने बजे से एग्जाम शुरू है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको भी हम बता देंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास यानी कि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, ताकि सभी बच्चों का उनका एग्जाम डेट पता चल जाए और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से और कंटिन्यू करने लगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।